किसान क्रेडिट कार्ड को किसान कर्ज ही नहीं समझता। जी हाँ, मैं यहाँ पर केसीसी की ही बात कर रहा हूँ और नतीजा राजस्थान में 19,422 किसानों की जमीनें कुर्क की गई हैं। बैंकों का कर्ज नहीं चुका पाने के कारण 4 साल में ये जमीनें कुर्क की गई। बैंक अब कुर्क की गई किसानों की जमीन की नीलामी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में केसीसी का सही अर्थ और जमाबंदी पर जो रहन लिखा होता है उसका सही मतलब जानते हैं। आप सभी को पता है हम अलग अलग चीज़ों पर लोन उठा सकते हैं, जैसे लोग होम लोन उठाते हैं, घर पे लोन उठाते हैं, गाड़ी पर लोन उठाते हैं, कुछ लोग गोल्ड पर भी लोन उठाते हैं जिनके पास सोना है। अब इन सभी ऋणों में पता है कॉमन क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति ये ऋण नहीं भर पाता, मान लीजिए किसी ने होम लोन उठाया है और अगर वो ऋण नहीं भर पाया तो उसके घर पे कब्जा किया जाता है और घर की नीलामी की जाती है। आप सभी ने ये फिल्मों में देखा होगा। तब समझता नहीं, जब घर की नीलामी होती है ना तो घर वालों की इज्जत की चिंदी चिंदी हो जाती है। सुना तुम लोगों ने, हमारे घर की नीलामी हो रही है। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है भाभी, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। इसी तरह से अगर गोल्ड लोन किसी ने उठाया है और अगर उसने वो टाइम पर कर्जा नहीं भरा, लोन नहीं भरा, तो उसका जो सोना है उस पर कब्जा कर लिया जाता है और उसे बेच के और वसूली की जाती है। अब यहाँ पर आप सभी एक बात और समझ लीजिए, जो हमें केसीसी के नाम पर लोन दिया जाता है वो किसी किसान को या फिर हमारे पर्सनल विश्वास की वजह से नहीं दिया जाता, वो उस जमीन पे दिया जाता है कि अगर ये किसान हमारे पैसे वापस नहीं लौटाता है तो हम इसकी जमीन बेच के और ये पैसे वसूल कर सकते हैं। राजस्व विभाग और राजस्व मंडल के आंकड़ों के अनुसार जमीन कुर्क के सबसे ज्यादा मामले 3 जिलों के हैं, जिनमें अलवर में 4,421, जयपुर में 2,945, हनुमानगढ़ में 1,906 है। और केसीसी का जो बड़ा फॉर्म होता है उसमें ये लाइनें क्लियर लिखी होती है और अगर वो फॉर्म कोई पढ़ ले तो ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद केसीसी उठाने का मन भी नहीं करेगा। अब केसीसी को कर्ज न समझने के पीछे सबसे बड़ा कारण है राजनेताओं की राजनीति और उनके बड़े बड़े फैसले। आप सभी को पता है पिछली कई सरकारों ने ये घोषणा की है कि हम इतने किसानों का कर्ज माफ करेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उसके बाद आप 10 दिन गिनना और 10 दिन के अंदर गारंटी करके कह रहा हूं यहां पे आपका कर्जा माफ हो जाएगा। 11 दिन नहीं लगेंगे। वो आक्रमण बंद होगा, किसान की रक्षा होगी, उसकी प्रोटेक्शन होगी और अगर हम अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर सकते हैं तो हम किसानों की भी मदद कर सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी करके दे सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद हम छोटे किसानों की फसल का कर्ज माफ कर देंगे भाइयों बहनों। तो इस माफी के चक्कर में किसान डिफॉल्टर हो जाते हैं, ब्याज नहीं भरते, केसीसी नहीं भरते और उसके बाद उनकी ज़मीन जब्त कर ली जाती है। अब जब किसी किसान की ज़मीन जब्त होती है तो हर व्यक्ति तक ये बात इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि एक साथ सभी किसानों की ज़मीन जब्त नहीं की जाती। अक्सर अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर होता रहता है लेकिन बड़ी संख्या में न होने की वजह से पता नहीं चल पाता। तो यहाँ पर यह क्लियर होता है कि अगर आप वो ब्याज नहीं भरते हो या फिर वो पैसे नहीं भरते हो तो आपकी ज़मीन जब्त की जा सकती है और सरकार उसे बेच के या फिर वो बैंक जिससे आपने लोन उठाया है वो बेच के वसूली कर सकता है, अपने पैसे ले सकता है। तो बहुत सारे किसानों के साथ राजस्थान में ऐसा हुआ है, ऐसी न्यूज़ आ रही है, आप सभी ने भी देखी होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और सच है जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि लोग इस माफ़ी के चक्कर में ये ऋण उठाते हैं और उसके बाद जानबूझकर नहीं भरते हैं, डिफॉल्टर बन जाते हैं और उसके बाद जब माफ़ी होती है कई बार माफ़ किए जाते हैं ये ऋण तो उन लोगों के माफ़ किए जाते हैं जो वास्तव में चोर है, जो जानबूझ के ऋण नहीं भर रहे हैं कि माफ़ कर देगी सरकार, केसीसी बढ़ रही है तो बढ़ने दो, हम डिफॉल्टर हैं, हम ये भरेंगे ही नहीं लोन। और उसके बाद जब माफ़ी दी जाती है तो उन लोगों को सबसे पहले दी जाती है, उन किसानों को सबसे पहले दी जाती है। लेकिन वास्तव में जो किसान जैसे तैसे करके ये टाइम टू टाइम ब्याज भरता है उन किसानों के ये ऋण माफ़ नहीं होते। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। लोगों ने करोड़ों में लोन उठा रखे हैं, कई ज़मीनों की वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ के करोड़ों में केसीसी हो रखी है लोगों की, एक एक किसान की, तो वो केसीसी भर पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो सरकार के पास 2 ही फैसले बचते हैं, या तो आज नहीं तो कल उनका वो ऋण माफ़ करो या फिर उनकी ज़मीन जब्त करो। अब इस वीडियो का उद्देश्य आप सभी को यही बताना है कि अगर आपको इस पैसे की ज़रूरत नहीं है, इस लोन की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी ये मजबूरी नहीं है तो आप ये ऋण मत उठाइए, नहीं तो आपको ये ऋण कभी ऐसी मुसीबत में फंसा देगा कि आपकी ज़मीन आपके हाथ से जा सकती है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि सरकार बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े व्यवसायियों के कर्ज माफ़ कर सकती है तो किसानों के कर्ज माफ़ क्यों नहीं कर सकती? जी हाँ, बिल्कुल माफ़ कर सकती है और कई बार ये हुआ भी है। कई सरकारों ने ये कर्ज माफ़ किए हैं, कई स्टेट में टाइम टू टाइम ये कर्ज माफ़ होते रहते हैं। लेकिन वही किसान जिनके कर्ज माफ़ होते हैं वो दोबारा से खड़े हो जाते हैं, दूसरे दिन ही जाते हैं बैंक, जाकर वहाँ से केसीसी उठा कर लेके आते हैं और फिर से कर्जदार बन जाते हैं।
ताकि सरकार फिर से आएगी और फिर से उनका कर्ज माफ़ करेगी। आप सभी अगर किसान हैं तो ये अच्छे से समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं, अगर कर्ज माफ़ किया तो दूसरे दिन ही फट से जाते हैं, चाहे पैसे की जरूरत हो ना हो, वहां से लेकर चाहे 2 रुपए सैकड़े ब्याज पे देना पड़े, लेकिन बैंक से उठा के लेके आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सरकार आज नहीं तो कल फिर से माफ कर देगी। तो आप सभी की इसके बारे में क्या राय है? राजस्थान में बहुत सारे किसानों के साथ ऐसा हुआ है, लोगों की जमीन जब्त हुई है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, हर अपडेट हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसी के साथ हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी हर वीडियो की अपडेट और नई नई जानकारी आपको मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।